था वो प्रभु में विश्वास करता था, प्रभु के साथ चलता था। दास नहीं था, एक नॉर्मल विश्वासी था, अच्छा विश्वासी था। और वो इतना अच्छा विश्वासी था कि वो सबसे प्रेम से बातें करता था। उसके बाजू में एक नॉन क्रिश्चियन रहता था और वो नॉन क्रिश्चियन उसको गाली बकता था, है ना, उसको गलत बोलता था। वो इससे खुश नहीं था कि इतनी अच्छी लाइफ क्यों जीता है, और वो इसको हमेशा बकता था। जब भी इसको बकता था ये इसको अच्छे से रिस्पॉन्स करता था, कैसे हो भैया। तो वो इसको ऊटपटांग बोलता था, ये वो इसको गलत बोलना नहीं छोड़ रहा और ये उसको अच्छाई दिखाना नहीं छोड़ा। तो एक व्यक्ति ने उससे बोला, यार वो तेरे को बकता है, कहाँ तेरे को रिस्पेक्ट नहीं देता है, तेरे को गाली देता है, तू क्यों उससे बात करता है, तू भी गाली बक दिया करे, तू भी उसको कुछ ना कुछ बोल दिया करे। कहता है जब वो अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छाई कैसे छोड़ दूँ। जब वो अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छाई कैसे छोड़ दूँ। वो क्या कह रहा है कि जब वो शैतान को नहीं छोड़ सकता तो मैं प्रभु यीशु मसीह को कैसे छोड़ दूँ। तो जैसा मनुष्य है हमें उसके समान नहीं बनना, मेरे को हमें उसके समान बनना है जो बाइबल क्या कहती है। बाइबल क्या कहती है कि हमें उसके अनुसार चलना है। बेटा बैठ जाओ। हमें उसके अनुसार चलना है, उसके अनुसार कामों को करना है, चाहे हमारे जीवन में परिस्थिति जैसी भी हो। हम चाहे दुख में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे जिन भी चीज़ों में हम, मगर मुझे और आपको उस कृपा को बनाए रखना है। हम इस कृपा को कैसे बनाए रखेंगे, मेरे साथ में याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वे तुम्हारे पास से भाग निकलेंगे। क्या हो जाओ, परमेश्वर के, बोलिए ना, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भागेगा। आज हम परमेश्वर के अधीन नहीं हो रहे हैं, मगर हम चाह रहे हैं कि शैतान हमारे पास से भाग जाए। बाइबल कह रही है कि शैतान का यदि तुम्हें सामना करना है तो तुम्हें परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। और 91 क्या कहता भजन सीता, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहे, मतलब जो अधीन होगा परमेश्वर के वही परमेश्वर से आशीष को पाएगा। आज लोग नशों के अधीन हो गए हैं, आज लोग टीवी मोबाइल के अधीन हैं, आज लोग हर एक उस बात के अधीन हो गए। वो चाह के भी उससे क्या हो रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, वो चाह के भी उस संघर्ष से छूट नहीं पा रहे हैं। बाइबल क्या कह रही थी, हमें यदि उससे छूटना है तो परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम उसके अधीन होंगे, तब हम उसके साथ में चलेंगे, तब प्रभु मेरे और आपके जीवन में काम करेंगे। गाय तो और मेरे साथ निकालें इफिसियों 4:32। इफिसियों 4:32। हाँ, फिर से, हाँ, एक दूसरे पर है ना। आज यदि संसार में आ जाए तो कोई एक दूसरे पर कृपा नहीं कर रहा है ना। आज एक दूसरे के ऊपर कोई भी चीज़ों को कृपा नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आजकल हर कोई गुस्से से भरा हुआ है, हर कोई क्रोध से भरा हुआ है, हर कोई जलन से भरा हुआ है। हर एक जन के जीवन, हर कोई ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा बढ़े, कोई नहीं चाहता कि कोई दूसरा बढ़े। यदि कोई कुछ चीज़ खरीदेगा तो इंसान को जलन होगी, इसने कैसे ले लिया। और बाइबल क्या कह रही है, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हमें एक दूसरे की खुशी का कारण होना है, हमें एक दूसरे को उठाने का कारण होना है। हमारा संसार क्या कर रहा है, एक दूसरे को गिराने में लगा, बाइबल कह रही है कि जो परमेश्वर के अधीन होगा वही शैतान को भगा पाएगा। नहीं तो शैतान उससे आएगा और उसको इतना पटकेगा, मारेगा, और वो उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छी चीज़ दिखाई नहीं देगी। एक जगह पे कुछ लोग गए और जाके एक दुष्ट आत्मा को निकालने लगे। तो वो दुष्ट आत्मा क्या बोल रही है, मैं यीशु मसीह को भी जानती हूँ और मैं पौलुस को भी जानती हूँ, तुम लोग कौन हो, मैं तुम लोग को नहीं जानती। बाइबल कहती है कि शैतान ने उनको पटका और उनको मारा। जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे तब मेरे और आपके जीवन में चीज़ें दिखाई देंगी। हालेलुया। मैटर ये नहीं करता कि कितने लोग हैं, मैटर ये नहीं करता कि कितने जन हैं। एक चर्च में एक प्रभु का दास प्रॉफिट गया, भविष्यवक्ता गया, और वहाँ के पास्टर ने उससे बोला कि आज आप 10,000 की भीड़ में प्रचार करने वाले हो। कितनों की भीड़ में? 10,000 की भीड़ में। और परमेश्वर ने उस प्रॉफिट की आंखों को खोल दिया।
और जैसे उसकी आंखों को खोल दिया, परमेश्वर उससे कह रहा है कि सिर्फ इसमें से 956 लोग ही स्वर्ग जा रहे हैं, बाकी एक भी स्वर्ग नहीं जा रहा है। और ये प्रभु के दास ने स्पष्ट रूप से बोल दिया। 956 मतलब 10,000 का 10% भी नहीं, है ना। अगर उसमें 45-46 जोड़े तब जाके कहीं 1,000 होगा। तो मेरे भी वो मैटर नहीं करता कि कितनी भीड़ है, मैटर ये करता है कि मेरा और आपका हार्ट कैसा है, मेरा और आपका हार्ट परमेश्वर के प्रति कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। मतलब उससे बड़ी कृपा और कौन कर सकता है? वो पिता है, उसको कोड़े पड़े हैं, उसके शरीर में जान निकलने वाली है, लहू लुहान है, दुखी है, तकलीफ में है, फिर भी उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं। मगर अब जब हम लोगों को बाइबल मिल चुकी है, जब हम लोग परमेश्वर में चल रहे हैं, अब परमेश्वर ही, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहेगा पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। वो ये कहेगा पिता इन्हें क्षमा मत कर, क्योंकि ये सब कुछ जानते हैं। आज हम सब जानते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। 9 फल उसकी श्रेणी में इसलिए आ रहे हैं, यदि वो 9 फल मेरे और आपके जीवन से दिखाई देंगे तभी हम उसके अधीन होंगे। बाइबल क्या कह रही है? शैतान का सामना कैसे करना है? अधीनता में रह के। किसके अधीनता में रह के? किसके अधीनता में रह के? परमेश्वर के अधीनता में रहना है। आज हम सब चीज़ के अधीन हो सकते हैं, है ना। सब चीज़ों के पीछे भाग सकते हैं। प्रभु कह रहा है तुम्हें मेरे अधीन होगे तब शैतान को तुम भगाओगे। आपके जीवन में संघर्ष है, आपके जीवन में तकलीफ़ है, आपके जीवन में निर्धनता है, आपके जीवन में बीमारी है, आपके जीवन में जो भी चीज़ें जो शैतान की ओर से आई है, बाइबल कह रही है कि आप परमेश्वर के सिर्फ अधीन हो जाएं, सिर्फ अधीन हो जाएं, और फिर शैतान से कहें शैतान यहाँ से भाग जाए। वो लौट के भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप किसके अधीन हैं? किसके अधीन है? परमेश्वर के अधीन है। जब आप परमेश्वर के अधीनता में बढ़ते जाएंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता जाएगा। एक और 3:12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, किसी को किसी बात का दोष देने का कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। हालेलुया। कृपा क्या है? जब परमेश्वर हमें क्षमा कर सकता है तो हम मनुष्यों को भी क्षमा कर सकते हैं। हमारा शैतान के अलावा कोई भी दुश्मन नहीं, हमारा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसके प्रति हम कहें अगर मेरे विषय में यदि कोई बुराई करता भी, यदि मेरे विषय में कुछ कहता भी तो मैं सुनता भी नहीं। कल ही मैं मेरी वाइफ से भी बात हो रही थी, मेरी वाइफ बता रही थी कि फिर किसी ने कुछ कहा, है ना, कि फिर किसी ने कुछ कहा कि ऐसी चीज़ें आपके विषय में, तो मैंने उसको रोक दिया। मैंने कहा ये मत बताओ किसने क्या बोला है। मैं एक चीज़ बोलूँ, आने वाले दिनों में हो सकता हमारे विषय में यूट्यूब में भी बुराइयाँ हों। किसमें बुराइयाँ हों? यूट्यूब में भी बुराइयाँ हों, और हम नहीं देखेंगे उसको। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, हमने कुछ समय पहले जो प्रार्थना की थी कि प्रभु अब हमें किस रैल में लेके जा रहा है, किसी को याद है? आत्मिक रैल में, और एक नई अनॉइंटिंग में प्रभु हमें लेके जा रहा है इस कलीसिया को, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में। तो प्रोफेटिक अनॉइंटिंग का जो की है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि एक भविष्यवक्ता का उसके कुटुंबियों के बीच में उसका आदर नहीं होता है। जहाँ पे वो है वहाँ पे उसका आदर नहीं होता है। वो जिस नगर में है उस नगर में उसका आदर नहीं होता, बाकी सब जगह होता है। तो कुटुंबी कौन हुआ? आज हम परिवार को सोचते हैं, नहीं मेरे को कई बार कुटुंबी हमारा कलीसिया भी होती है, वो लोग भी होते हैं जो हमारे निकट हैं। जब वो हमारे विषय में और हमारे खिलाफ में बोलना चालू कर दें, मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आप समझ जाएं कि प्रभु हमें आत्मिकता में एक नई रफ्तार देने जा रहा है। जब लोग आपकी बुराई करना चालू कर दें, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आप समझ जाएं कि प्रभु हमारे आत्मिक क्षेत्र में कुछ करने जा रहा है। और मैं जब इस बात को कल विचार करने लगा कि क्यों अभी कुछ समय से लोग हमारे विरोध में बोलने लगे, जबकि हम बेटा बात नहीं करो,
जबकि हम किसी से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सबको आदर दे रहे हैं, हम सबको सम्मान दे रहे हैं। फिर वो लाइन मेरे सामने आई कि प्रभु इस कलीसिया को आप प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग में बढ़ाने जा रहा है। विरोध तो हमारे फायदे ही के लिए है। हालेलुया। जब हमारे विषय में कोई कहे तो ये हमारे लिए आनंद की, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब कोई तुम्हें सताए तो उसको तुम किसकी बात समझो? आनंद की बात समझो। आज तो हम शादी में, सालगिरह में, खाने पीने में आनंद समझते नहीं। प्रभु कह रहा है सच्चा आनंद ये है कि तुम्हारे विरोध में यदि कोई कुछ कहे तो तुम समझ जाओ कि परमेश्वर कुछ कर रहा है। अगर आपसे कोई कहे कि आजकल बहुत चर्च जा रहे हो, बहुत दुआ प्रार्थना कर रहे हो, मगर तुम्हारी लाइफ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मन में कहना प्रभु ये आनंद की बात है। हालेलुया। क्या कहना? प्रभु ये आनंद की बात है कि मैं चर्च जा रहा हूँ, भले ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा उस व्यक्ति को, मगर मैं कह रहा हूँ कि आनंद की बात है। तुम तो इतने समय से सर चर्च जा रहे हो, तुम इस बीमारी में बने हो, तुम इतने समय से चर्च जा रहे हो, हर संडे जा रहे हो, हर प्रेयर में जा रहे हो, हर दिन बाइबल पढ़ो, मगर तुम्हारे जीवन में कुछ उन्नति क्यों नहीं दिखाई दे रही? तो उसको क्या समझो? आनंद की बात समझो। क्योंकि जब लोग हमारे विषय में कहें, जब लोग हमारे विषय में कहना चालू करें, मेरे को एक ही चीज़ कहना, प्रभु आप हमारी आत्मिक स्पीड को बढ़ाने जा रहे हैं, प्रभु हमारे स्तर को, मैं आपसे सच कहूँ मेरे प्रिय, हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, प्रभु हम सबों के स्तरों को चेंज करने जा रहा है। हालेलुया। सबों को अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो आत्मिकता के फल हैं, ये फल कब दिखाई देंगे? जब परिस्थिति विपरीत होगी, जब घर में सब कुछ आनंदित है, जब सब कुछ खुश है, तो कौन गुस्सा होगा? कोई गुस्सा नहीं होगा। विपरीत परिस्थिति का जब आपके मन में गुस्सा आ रहा है, उसके बाद भी आप प्रेम से बात कर रहे हैं। कोई आपके मन में तकलीफ हो रही है, उसके बाद भी आप सामने वाले को बता नहीं रहे हो कि मुझे तुझसे तकलीफ है, हम आशीष उसको दे रहे हैं, प्रभु तुझे आशीष दे, प्रभु तुझको बढ़ाता जाए। यही तो कृपा का फल है मेरे प्रियो, जो मेरे और आपके जीवन में बढ़ेगा। बाइबल क्या कहती? जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सांप डसेगा। बोली ना, जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सांप। ये बाड़ा कौन सा? ये बाड़ा वही तो है। अगर हम परमेश्वर की अधीनता में बने रहेंगे, परमेश्वर की छाया में बने रहेंगे, और जिस दिन हम उस बाड़े को तोड़ते हैं, अर्थात हम अपनी अभिलाषाओं के कारण, शरीर की अभिलाषाओं के कारण, आंखों की अभिलाषाओं के कारण या दूसरी चीज़ों के कारण, तब वो बाड़ा टूटता है और शैतान हमारी लाइफ में अटैक करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद, उसने कहा कि सिर्फ परमेश्वर के पास ही आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक 118, भजन संहिता की पुस्तक 118। सॉरी, मैं साइड को निकाल लूँ। पहली एक हाँ 15वीं आयत। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। फिर से धर्मियों के तंबुओं में। कौन के तंबुओं में? बोलिए ना, कौन के तंबुओं में? धर्मियों के। यहाँ पे ईसाइयों का नहीं है, हिंदुओं का नहीं है, मुस्लिम का नहीं है, सिख का नहीं है, पाकिस्तानी का नहीं है, श्रीलंका का नहीं है। बस वो क्या कह रहे हैं? धर्मियों के तंबुओं में, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, कह रहा उनके तंबुओं में आनंद और जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। हर कोई चाहता वो आनंद में रहे, हर कोई चाहता वो खुशी में रहे, मगर क्यों वो चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं आ पा रही है? क्योंकि हम परमेश्वर की शरण में नहीं हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के निकट नहीं है मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुम वो आनंद नहीं पा पा रहे। मैं वो क्या कह रहा है? अगर तुम उसमें बने रहो तो यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। अब ध्यान से सुनिए। मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा? मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। मरना मतलब शारीरिक रूप में मरने वाला भी होता है और एक आत्मिक रूप में भी मरने वाला होता है। कह रहा तुम मुझ में बने रहोगे, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ में बना रहूँगा। सिर्फ तुम्हें करना क्या? तुम इस कृपा और भलाई को अपने जीवन में बनाए रखो, तुम इसमें चलते चलो, जिससे प्रभु तुम्हारे जीवनों में महिमा पाएगा। हालेलुया।
उसने क्या कहा, कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे बढ़ा दो। ये गांधी जी ने कहा, मगर बाइबल में से पढ़ के कहा। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? कृपा को ही तो दर्शा रहा है कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी बुराई नहीं, हमारे मन में किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं। और ये कब आता है मेरे प्रियो? ये अपने आप नहीं आता, ये आर्टिफिशियल नहीं है ना, ये आर्टिफिशियल नहीं है कि हम थोड़ी देर के लिए नम्र बन जाएं, थोड़ी देर के लिए। अगर आप वचन पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो आपके अंदर ये बातें अपने आप आती जाएंगी। आपके अंदर से फिर गुस्सा अपने आप जाता रहेगा, आपके अंदर से वो जलन भावना अपने आप जाती रहेगी, आपके अंदर से वो कंपटीशन की स्पिरिट अपने आप जाती रहेगी। हमें कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की महिमा, हालेलुया। हमारे जीवन में कुछ आए या ना आए, प्रभु की महिमा। जब हम उस स्टैंड में पहुंचते हैं, जब हम उस स्तर में पहुंचते हैं, तब प्रभु मेरे और आपके जीवन में से काम करना चालू करता है। आज व्यक्ति हो सकता है कई आधीनता में, कई लोग टीवी मोबाइल के भी अधीन हो गए, आप जानते हैं, बिना उसके, है ना, बिना उसके नहीं रख सकते। मतलब ये भी आज के टाइम पे एक ऐसी चीज़ हो गई, चाहे छोटे से छोटे बच्चा क्यों ना हो, है ना। पहले बच्चों को पहले मम्मा चाहिए होती थी, मगर अब मोबाइल चाहिए, है ना। लोग पहले पापा जब आते थे तो बच्चे पापा से लिपट जाते थे, मगर अब जैसे ही पापा आते हैं, जाते ऊपर के जेब से निकाल के फिर वो सोफे में बैठ जाते हैं। अब आप जो करना हो पापा आप कर दो, मम्मा अपना मोबाइल दे दो, अब आप जो करना हो अपना करते रहो। पहले के टाइम पे पेरेंट्स बच्चों को बोलते थे कि बहुत खेल लिया, घर के अंदर आके बैठ, अब घर के अंदर आ, बहुत खेल लिया तू, बहुत खेल, जब से तू बाहर है। अब क्या बोलते हैं, बेटा थोड़ा बाहर खेले आप, क्या बोलते हैं आप, थोड़ा बाहर खेल के आ जाओ। क्यों? क्योंकि चीज़ों ने हमें और आपको बांध दिया है। यिर्मयाह की पुस्तक बहुत अच्छी एक बात कहती है, मेरे साथ निकाले। यिर्मयाह की पुस्तक, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा या मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं पढ़ाया है। 9:21, यिर्मयाह की पुस्तक 9:21, 9:21, यिर्मयाह की पुस्तक, हाँ, क्योंकि बोली ना, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर, हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है, हमारे महलों में घुस आई है। मृत्यु कहाँ से घुस आई है? खिड़कियों से होकर। डिस्क का तार कहाँ से आता है? वाईफाई का तार कहाँ से आता है? खिड़की। क्या कह रहे? पुराने नियम में पहले ही से हजारों साल बाद क्या होना है ना, लिख दिया गया है। देखिए, टीवी को मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, टीवी गलत है ना, मगर हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना ये हमें समझना है। मोबाइल गलत नहीं, मोबाइल बहुत काम की चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम एंड्रॉयड मोबाइल चलाना छोड़ दें। मैंने 1 साल के लिए छोड़ा था, अब मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ, मैंने फिर से चालू कर दिया हूँ। तो हमारे लिए जो काम की चीज़ है हम उसको लें, बाकी जो हमारे काम की चीज़ नहीं है हम उसको अपनी लाइफ में आने ना दें। कह रहा मृत्यु तुम्हारी खिड़कियों से प्रवेश कर रही है। और आगे बहुत खतरनाक लिखा है कि हमारी सड़कों में, हाँ, बच्चों को, हाँ, और चौकों में जवानों को, हाँ, मिटा दे। कहाँ पे? सड़कों पे और चौकों। बुगी बुगी कहाँ पे आता था? डांस इंडिया डांस कहाँ पे आता था? बोलिए ना, आप लोगों ने नहीं देखा हो, मैंने देखा हूँ, आपने भी देखा हो। नाच इंडिया नाच, यही नाम है और कुछ नाम था, डांस इंडिया डांस। क्या कह रहा है? चौकों में हमारे बच्चों को क्या कर दे वो नष्ट। आज इसके प्रति लोगों को इतना वो हो गया, मगर मेरे प्रिय मुझे और आपको क्या करना है? पिता, हम हमारा घराना, हमारे बच्चे नाश होने के लिए नहीं है, मगर जीवन पाने के लिए उसने लिख दिया है, अर्थात लिख दिया। भजन संहिता की पुस्तक पढ़ेंगे हम, मेरे साथ निकालें भजन संहिता 100 भजन संहिता की पुस्तक 118, उसकी 8वीं आयत। बेटा सीधे बैठो, ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 118, उसकी 8 और 9वीं आयत। 8 से पढ़ दें। यहोवा की शरण लेनी, हाँ, मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम। क्या कह रहा है? यहोवा की शरण लेना मनुष्यों से भरोसा रखने से उत्तम है। आपका यदि प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आप मनुष्यों पे भरोसा मत करें कि वो अधिकारी हमारा सपोर्ट कर देगा, वो मंत्री हमारा सपोर्ट कर देगा, वो चीज़ें हमारे लिए हो जाएगी। मनुष्यों के ऊपर आप भरोसा बिल्कुल भी मत करें मेरे को,
ये नहीं है कि हमें मनुष्यों से हम संबंध खत्म कर लें, नहीं, हमें विश्वास संबंध बना के रखना है, मगर भरोसा परमेश्वर पे रखना है। हमें परमेश्वर कि प्रभु तू हमारी लाइफ में करेगा, मनुष्य हमें कुछ नहीं दे सकता, तू हमें सब कुछ दे सकता है। इस दुनिया को रचने वाला परमेश्वर, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, इस दुनिया में बोल के चीज़ों को उगाने वाला परमेश्वर, मनुष्यों को बनाने वाला परमेश्वर, तो क्या वो मेरी और आपकी ज़रूरतों को पूरी नहीं करेगा मेरे को? क्या वो मुझे और आपको प्रमोशन नहीं देगा? मनुष्य आपको प्रमोशन नहीं दे सकता। और ख़ास तौर से जब आप विश्वास में आ जाते हैं, आपका हर एक प्रमोशन प्रभु की ओर से। आमीन। और आगे यहोवा की शरण लेना, हाँ, प्रधानों पर भी भरोसा रखने से कह रहा है यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। मतलब आपकी निगाहें से परमेश्वर है, प्रभु तू ही मेरी लाइफ में, आप ही मेरी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि जो परमेश्वर की शरण में रहेगा, शैतान उसी से भागेगा, हर कोई से नहीं भागेगा, सिर्फ उसी से ही भागेगा। एक कलीसिया में 3000 लोग चर्च में बैठे थे, वहाँ पे भी एक प्रॉफिट आ गया और उस पास्टर ने कहा कि देखो आज तुम 3000 की भीड़ में प्रचार करोगे। उस प्रॉफिट ने उससे कहा कि मैं देख रहा हूँ कि इस 3000 में से सिर्फ 7 लोग स्वर्ग जा रहे हैं। कितने लोग? कितने लोग? और उस 7 में तुम नहीं हो। कौन नहीं? पास्टर नहीं है। मेरे पे बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु की शरण में रहना। और प्रभु की शरण में आप रह सकते, ये कठिन नहीं है। बस करना क्या है? प्रभु के साथ में बने रहना, वचन में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, जिससे प्रभु मेरे और आपके जीवन में महिमा पाएगा। हालेलुया। सपोपदेशक की पुस्तक निकालें, सपोपदेशक की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत। सपोपदेशक की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत। जो गड्ढा खोदे, हाँ, वह उसमें गिरेगा, हाँ, और जो बाड़ा तोड़े, हाँ, उसको सर्प डसेगा। जो बाड़ा तोड़ेगा, कौन? जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा है केन से कि केन सुन, पाप द्वार पर छुपा बैठा है। अर्थात शैतान द्वार पर छुपा बैठा है। तो जिससे परमेश्वर की शरण में बने रहना, तेरे को शैतान कुछ नहीं करेगा। अगर तू परमेश्वर की शरण से हटेगा, तब शैतान तेरी लाइफ में काम करना चालू होगा। आज हमारे जीवन में संघर्ष क्यों होता है? जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। बहुत आयत का जीवन जब मेरे और आपके अंदर आएगा, तब मैं और आप अपने आप कृपा से भर जाएंगे। हालेलुया। चीज़ें भलाई हमारी चोरी हो जाए, चीज़ें हमारी चाहे घूम जाए, चाहे हमारे साथ कोई भी कुछ करे, हम एक कृपालु हृदय में बने रहेंगे। आमीन। तभी तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी होगी। वो फल तभी तो दिखाई देगा। मरियम आदि प्रभु यीशु मसीह से क्या कहती है? प्रभु यीशु मसीह कहती है देखो दाखरस खत्म हो गया, तू कुछ कर सकता है तो कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है, मगर उसके बाद भी उसने काम किया। तो इसका मतलब कि हम समय के लिए ना ठहरे रहे। हाँ, जब अच्छा समय आएगा, अभी तो एक बुरा समय चल रहा है ना, समय बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे को। समय को बदलना नहीं बदलना ये आपके हाथ में। साउथ अफ्रीका में एक पास्टर था, उसके विषय में कहा जाता है कि समय ऐसा आया कि नेचर भी उसकी बात को सुनने लगा, मौसम भी उसकी बात को सुनने लगा। वो प्रभु में इतना मजबूत, इतना बड़ा, अब वो प्रभु में चले गए हैं, अब वो प्रभु के पास चले गए, प्रभु सो गए। नेचर भी उनकी बातों को क्या करता था? उनकी एक मीटिंग होने वाली थी, जहाँ तक मैंने आपको बताया नहीं बताया, एक बड़े स्टेडियम में, साउथ अफ्रीका एक बड़े स्टेडियम में मीटिंग होने वाली थी। उस गवर्नमेंट ने उस स्टेडियम को ले लिया कि हम यहाँ फुटबॉल मैच कराएंगे। उन्होंने कहा हमारी पहले से मीटिंग नियुक्त है, हमने पहले से पैसा दे के रखा है, हमारे पहले सब कुछ बातें। कहते नहीं, गवर्नमेंट के नियम है, हम ये स्टेडियम लेंगे। और ये प्रभु के दास ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की। क्या की? कॉन्फ्रेंस की, मीडिया वाली कॉन्फ्रेंस की। और इसने वहाँ पे बोला जिस दिन वहाँ पे मैच होगा उस दिन हवा चलेगी और वो छत उखड़ जाएगी और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ इस पर। तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने कहा कि वो जिस स्टेडियम की बात कर रहा है ना, वो स्टेडियम ऊपर से पैक होता है। कहाँ से होता है? ऊपर से पैक होता है, हवा आएगी नहीं। यहाँ पे देखो फुटबॉल के कई स्टेडियम ऐसे होते हैं जो बरसात में ऊपर से पैक हो जाते हैं।
पानी नहीं गिरता उसके अंदर। तो कहते हवा आएगी कहाँ से? एग्जैक्ट मैच चल रहा था, आधा मैच हुआ है, ऊपर की वो छत बंद थी, जितने गेट खुले से वहाँ से इतनी तेज हवा आई कि वो छत उखाड़ दिया गया, वो मैच वहीं रोकना पड़ा और वो पूरा स्टेडियम खराब हो गया। बाइबल क्या कह रही? जब आप परमेश्वर के अधीन में बने रहेंगे तब आप जो कहेंगे अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, प्रभु उस चीज़ को पूरा करता जाए। हालेलुया। मगर उसके पहले आप ये लड़ाई के लिए नहीं, झगड़े के लिए नहीं कि प्रभु हाँ अब मैं कृपालु बनूंगा, मैं कृपा करूंगा और फिर मैं जाऊंगा अपने पड़ोसी से बोलूँगा ये नाश हो, इसने नई गाड़ी खरीदा, कल टूट जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसका अच्छा रिश्ता लगा टूट जाए, कल टूटे। ये वाली कृपा नहीं मेरे प्रियो, है ना, किसी को गिराने वाली कृपा नहीं, वो कृपा जिसमें प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। जिसमें प्रभु के नाम की महिमा होने पाएगा। एक आयत और निकाले, नीति वचन 25वां अध्याय उसकी 28वीं आयत, नीति वचन 25, पहले नीति वचन 3रा अध्याय निकाल दे, नीति वचन 3 उसकी 3 से लेकर आगे तक पढ़े। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, बहुत ध्यान से। कृपा और सच्चाई हाँ तुझसे अलग ना होने पाए, हाँ, वरन उनको अपने गले का हार बना ले। अपने गले का क्या बना ले? हार क्या होता है? जो लोगों को दिखाई देता है। हार तो वही होता है ना, जो हार होता है ना, जो माला होती, क्या कहेंगे उसको, तो लोगों को दिखाई देता हाँ हाँ ये माला पहने, चाहे वो सोने का हो, चाहे सोने का पानी चढ़ाओ, चाहे जो भी, वो क्या हो, बाहर दिखाई दे। कई माला तो पत्थर जैसे होता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इतने बड़े पत्थर जैसे होता है, उसको जो भी कहते हो। क्यों? क्योंकि माला दिखाई देता है। बाइबल क्या करी? कृपा और सच्चाई तुम्हारी लाइफ से हमेशा दिखाई देती है, हमेशा दिखाई दे रही, सीजन में नहीं दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, अंजीर के पेड़ के पास खड़े हो रहे हैं, बाइबल कह रही है कि सीजन नहीं था, मैं प्रभु कहता मुझे पेड़ से फल चाहिए। वैसे मेरे प्रिय यहाँ आप जितने बैठे हैं, आपकी इच्छा हो कृपा दिखाने की ना हो, मैं प्रभु चाह रहा है कि आपकी लाइफ से हमेशा कृपा दिखाई देती रहे। आपके विषय में लोग कुछ भी बोले, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, कुछ भी बोले, आपके अंदर कृपा होनी चाहिए, प्रभु ने आशीष दे। ऐसा वाला आशीष नहीं कि हम यहाँ से बोले प्रभु आशीष दो, मन में बोले नहीं प्रभु उसको खत्म ही कर देना, वो वाली आशीष नहीं, है ना। यहाँ के वर्ड और यहाँ के वर्ड सेम हो। हालेलुया। हम तो बोले हमारे यदि कोई बुराई कर रहा है, अगर वो आएगा भी तो हम उसको अच्छा खाना खिला के भेजाएंगे। हालेलुया, है ना। बुराई काम किसका है करने का? वो व्यक्ति नहीं कर रहा, उससे शैतान करवा रहा है। शैतान उस ग्रेस को पहचानने लगा है, शैतान जानने लगा है कि ये लोग कुछ करने जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? शैतान क्या समझ गया कि अब ये कलीसिया कुछ करने जा रही है, तो अब इसको कैसे तोड़ें, अब इसको कैसे करें, अब इस कलीसिया के विरोध में हम बुराइयां चालू करें। बुराई का काम किसका है और भलाई का काम किसका है? परमेश्वर का। चाहे जितनी भी हमारी बुराइयां हो, चाहे लोग हमारे चाहे जितना ही बोले, ये कलीसिया अपनी रफ्तार पकड़ ली है। हालेलुया। जब ये चिन्ह हम देखें तो हमारा समझ जाए कि प्रभु कुछ करने जा रहा है। हाँ, आगे ध्यान से सुने। और अपनी हाँ हृदय रूपी पटिया पर लिखना, हाँ, तो तू परमेश्वर हाँ और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। हाँ, तू अति बुद्धिमान। क्या कह रहे जी? तुम कृपा करोगे ना, तुम अपने आप बुद्धिमान होते जाओगे। फिर हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा मेरे डिसीजन क्यों खराब होते हैं। मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता? मेरा आज तक एक भी डिसीजन अच्छा नहीं हुआ मेरी लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं। कुछ खरीदो वो खराब निकल रहा है, कुछ बिजनेस में हाथ डालो वो बिजनेस नहीं चल रहा है। प्रभु क्या कह रहा है? तुम जब कृपा रखोगे ना, तुम जिस काम में हाथ डालोगे तुम उसमें सफल होते जाओगे। हालेलुया। हाँ, आगे। तू अपनी समझ का सहारा ना ले, हाँ, वरन संपूर्ण मन से हाँ, यहोवा पर भरोसा रख। हाँ, उसी को स्मरण करके हाँ, सब काम करना, हाँ, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कैसा मार्ग निकालेगा? सीधा। कैसा कैसा मार्ग निकालेगा? सीधा। है ना। आजकल आपने सुना होगा कि शॉर्टकट, है ना, लाइफ में बढ़ने के लिए शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट मतलब ऐसी लाइफ होनी चाहिए कि हम शॉर्टकट कुछ करें। शॉर्टकट कुछ नहीं करा, सीधा मार्ग है, मेहनत करना है और प्रभु तुम्हें उस मुकाम में पहुंचाएगा। और आगे, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, हाँ, यहोवा का भय मानना, हाँ, और बुराई से अलग रहना। हाँ, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। मतलब क्या कह रहा है? अगर तू कृपा करेगा तो तू बीमार भी नहीं पड़ेगा।
मेरे प्रिय, आप समझ रहे हैं कितनी सारी आशीष सिर्फ इस फल को फॉलो करने से हो रही है। कह रहे तू परमेश्वर का और मनुष्यों का भी अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। तेरे लिए परमेश्वर सीधा मार्ग निकाल देगा, है ना। पेपर के टाइम पे हमें गैसिंग ढूंढना नहीं पड़ेगा। यार कहीं से तो मिले, कहीं से तो कुछ हो। जॉब के लिए कुछ जुगाड़ है, वहाँ पे कुछ हो तो बता देना। वहाँ पे वो अधिकारी से पहचान है, तुम्हारी कुछ उससे मंत्री से पहचान है। एक ही चीज़ कहना, हमारी पहचान परमेश्वर से। हालेलुया। क्या कह रहा, तेरी हड्डी भी भली चंगी रहेगी, तेरा शरीर भी भला चंगा रहेगा। आत्मिक उन्नति भी दे रहा है वो, संसारिक उन्नति भी दे रहा है और शारीरिक उन्नति भी दे रहा है। स्वस्थ रहना सब में बड़ी आशीष है। हालेलुया। स्वस्थ रहना सब में, कह रहा तू ये सब आशीषों को अपने आप पाता जाएगा। बस तुझे करना कब है, जब तेरे हृदय में ये भला कृपा बनी रहेगी, जब तू लोगों को माफ़ करने वाला बनेगा, जब तेरे अंदर कुछ भी गलत नहीं होगा, तब प्रभु तेरे जीवन से महिमा पाएगा। हमारे अंदर कृपा ना हो और हम परमेश्वर से कृपा मांगते हैं, प्रभु तू कृपा कर देगा। पहले तू तो लोगों पे कर, पहले तू कर, फिर उसके बाद मैं करूँगा। एक और आयत निकालें। पढ़ते हैं। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी कितने दिनार? 1 दिनार उसने ठहराया। एक व्यक्ति है जिसकी दाख की बारी है, और उस दाख की बारी में उसने कहा कि दिन भर सुबह से शाम के 5 तक जो काम करेगा मैं उसको 1 दिनार दूंगा। उसने कुछ लोगों को सवेरे चुना और फिर उसको लगा काम बढ़ रहा था, तो दोपहर में भी कुछ मजदूरों को लेके आ गया। फिर देखा कि काम और बढ़ता जा रहा, तो 1 घंटे पहले भी उसने गया और कुछ मजदूरों को लेके आ गया। तो जो मजदूर 1 घंटे पहले आए ना, तो इस मालिक ने क्या किया, उसको 1 दिनार दे दिया। तो 1 दिनार दिया, तो जो पहले लोग थे वो लोग क्या कह रहे हैं, यार जब वो 1 घंटे काम किया उसको 1 दिनार मिला है, हमने तो 12 घंटे काम किया, हमने 8 घंटे काम किया, हमें ज़्यादा मिलेगा। और फिर उस स्वामी ने उनको भी 1 दिनार ला के दे दिया। तो कह रहे कि तू हमें भी 1 दिनार क्यों दे रहा है? तूने जब उसको 1 दिनार दिया तो मुझे भी क्यों नहीं दे रहा? वो क्या कह रहा है कि काम तो सबने बराबर का किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो हमसे पहले प्रभु के दास थे, जो आज प्रभु के दास हैं, और जो आज हमारे बाद प्रभु के दास होंगे, जो पहले विश्वासी थे, जो आज विश्वासी हैं, जो हमारे बाद विश्वासी, प्रभु कह रहा मैं सबको एक सा मुकुट दूंगा। वो कोई भेदभाव नहीं कर रहा, तो पर हम क्यों किसी से भेदभाव करें? हालेलुया। भेदभाव किसका नेचर है? शैतान का नेचर। वो भेदभाव को बनाने वाला, वो भेदभाव करने वाला। हम सबके प्रति एक सा व्यवहार रखने वाले बने। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, कृपा का ये फल मेरे और आपके जीवन में दिखाई देना संभव है, कठिन नहीं है, मगर उसके लिए मुझे और आपको मेहनत आज से करनी पड़ेगी। यदि हमें लग रहा है कि हमें यदि नुकसान भी है, कहेंगे नहीं प्रभु तू इन चीज़ों को ठीक कर देगा। प्रभु हम उस पर कृपा कर रहे हैं। हम किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम सिर्फ तेरे साथ बने रहेंगे। हालेलुया। तभी मेरे प्रभु मुझे और आपको आपकी लाइफ में विजयी बनाता जाए।